पीसी में जनता को बरगलाने की कोशिश किए हैं। डॉक्टर अजय कुमार का जानकारी उतना ही है जितना एक पान दुकान पर बैठने वाला उसको चलाने वाला का होता है। डॉक्टर अजय कुमार उतने ही झूठे हैं जितने रघुवर दास जी हैं। जनता को ये जानना चाहिए कि एक सौरभ विष्णु के रहते 1 इंच कोई आपका जमीन तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन जनता को चलेगा नहीं। ये आरोप लेके नहीं जाएंगे हम इस दुनिया से कि हमको जनता बोली कि सौरभ विष्णु चोर है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कि कल डॉक्टर अजय कुमार जी एक पीसी किए थे, उस पीसी में जनता को बरगलाने की कोशिश किए हैं। उन्होंने लीज एग्रीमेंट का मुद्दा उठाया है, मालिकाना हक का मुद्दा उठाया है। और डॉक्टर हमको ऐसा लगा कि डॉक्टर अजय कुमार का जानकारी उतना ही है जितना एक पान दुकान पर बैठने वाला उसको चलाने वाला का होता है। वो जनता को बरगला के और ये कह रहे हैं कि ये समस्या हजारीबाग का है, ये समस्या बोकारो का है, ये समस्या धनबाद का है। इससे धनबाद और बोकारो और इससे जनता को क्या लेना देना। जनता आस लगा के बैठी है कि हमको मालिकाना हक मिलेगा, और मालिकाना हक जनता को ही मिलेगा और किसी नेता के कहने पे नहीं मिलेगा। चाहे वो अजय कुमार हो, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे वो सौरभ विष्णु हो, इसको देने का हक सिर्फ कोर्ट को है। 8 से 10 महीना पहले इसका कोर्ट में हम अर्जी लगा चुके हैं, माननीय हाई कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं से इसका फैसला होगा। तो डॉक्टर अजय कुमार जी सिर्फ वोट देने के लिए पब्लिक को डेमोरलाइज कर रहे हैं। वो इस मुद्दा को उठा के पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि मालिकाना हक नहीं होगा, ताकि पब्लिक दौड़ के उनके पास आए और उनका पैर पकड़े कि डॉक्टर अजय कुमार जी आप बताइए कि कैसे होगा इतना बड़ा मुद्दा। रघुवर दास जी तो हम लोग को ठग दिए, आप हमको रास्ता दिखाइए। हम पब्लिक से ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार उतने ही झूठे हैं जितने रघुवर दास जी हैं। इस मुद्दे पर डॉक्टर अजय कुमार जी का जबरदस्त विरोध होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार जी इस मुद्दे को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हम सौरभ विष्णु जो केस किए हैं उसमें 50 लोगों को पार्टी बनाए हैं शहर से। अगर हम जीत गए तो सारा पैसा अपना जेब से लगा के 20,000 लोगों को और पार्टी बनाएंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय दिलवाएंगे। सिर्फ कोर्ट फैसला कर सकता है जमीन किसना का है, और कोर्ट में हम लोग जो साक्ष्य प्रोवाइड किए हैं उससे साफ ये जानकारी मिलता है कि ये जो मालिकाना हक है ये जनता को मिलेगा। तो अजय कुमार जी मुद्दे पे बात करें, विकास पे बात करें। बरगलाने वाला जो है लीज एग्रीमेंट का मुद्दा को उठाने की जरूरत क्या है? जो शहर में इतने बड़ा काम नहीं है। क्या लगता है कि कोई भी राजनीतिक जब दल होते हैं तो ये बराबर हमेशा 86 बस्ती के मालिकाना हक होता है, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनता है, और ये होने को कुछ नहीं। ये जहाँ का कहीं देखिए, लोग इस पे सेंसिटिव हैं। आप समझिए, अगर हम एक बस्ती में रहते हैं, हम 60 साल से रहते तो एडवर्स पोजीशन में हमको हक है उसका मालिकाना हक का। लेकिन जो नेता इस मुद्दे को उठाता है वो जानता है कि पब्लिक के भावना के साथ तो खेल रहा है। अब लोगों का टेंशन उसके ऊपर आएगा कि भाई हमको जमीन मिल जाएगा, जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा, हम जो रिटायर होकर जिंदगी भर का जो पूंजी लगाए हैं वो पूंजी मेरा बच जाएगा, हमको कोई तोड़ेगा नहीं, तो लोग उसकी तरफ भागे आते हैं। और जनता को ये जानना चाहिए कि एक सौरभ विष्णु के रहते 1 इंच कोई आपका जमीन तोड़ नहीं पाएगा। लाल बाबा फाउंड्री में भी हम गए थे, जब सब नेता लोग अपना अपना ड्रामा कर लिए, उसके बाद उन लोगों को जाके हम कोर्ट में गाइड किए, वकील बरगला के उन लोगों का 30 लाख रुपया ले लिया, क्योंकि ये सब नेता लोग वहां जाके झूठ बोले थे। इन लोगों का झूठ बंद होना चाहिए। इन लोगों को कोई हक नहीं है कि इस तरह का मुद्दा को चुनाव में लेके आए और पब्लिक को भड़काएं। और पब्लिक को हम बोलना चाहते हैं, जमीन पब्लिक का है, आप लोग निश्चिंत रहिए, इस मुद्दे का कोई जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पे हम आपके साथ खड़े हैं, कोर्ट आपका साथ खड़ा रहेगा, कोर्ट से बड़ा ताकत कोई नहीं है। क्या जनता पर विश्वास कर सकती है? देखिए, जनता हम कोई माँ अपना बेटे पे विश्वास कर सकती है, कोई बाप अपना बेटा पे विश्वास कर सकता है। सवाल है, हाँ, जनता हम पे विश्वास कर सकती है। सौरभ विष्णु बेटा है, नेता है, सौरभ विष्णु अपना जान दे देगा जनता के लिए, लेकिन जनता को चलेगा नहीं। ये आरोप लेके नहीं जाएंगे हम इस दुनिया से कि हमको जनता बोली कि सौरभ विष्णु चोर है। क्यों हम चोर बनेंगे? हमको क्या चाहिए? हम यहाँ अपने दम पे खड़े हैं, निर्दलीय खड़े हैं, कोई दल नहीं है मेरे साथ, ना मंडल अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना कोई है। अकेले सब जगह घूमते हैं, अपना ताकत पे कर रहे हैं अपना। ये भी नहीं कि हम कोई चीज का धौंस दिखाते हैं। तो जनता विश्वास कर सकती है मेरे ऊपर, जनता का हक है। जनता हमको एक बार मौका दे, सौरभ विष्णु का मौका दे, चुन के विधानसभा भेजे, हम दिखाते हैं कि विधानसभा गूंजेगा पूर्वी के मुद्दे से और सारा जनता को यहाँ का न्याय मिलेगा। सौरभ विष्णु जी, जैसे पूर्व में भी निर्दलीय के द्वारा वोट जीता गया है और इस बार आप निर्दलीय हैं, तो क्या लगता है आपको? ये देखिए, निर्दलीय वोट है यहाँ पे, सरयू राय जी को मिला था। ये अलग मुद्दा है कि सरयू राय जी भी सत्ता का सुख पाने के लिए अपना तिकड़मबाजी लगा के जनता को ही छोड़ के भाग गए। प्लस यहाँ जब उनको जनता इलेक्ट की तो काम नहीं किए। तो ये सारे पॉलिटिशियंस अगर खराब हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है, हम लोग युवा हैं, हम लोग कोई 1940s में पैदा, ऐसा बात नहीं 1940s में पैदा होना खराब चीज़ है, पर हमारी विचारधारा आज की है। हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग मुद्दा चाहते हैं, हम लोग हक की राजनीति करना चाहते हैं। कोई भीख में नहीं है जनता का वोट। जनता अपना वोट देती है, जनता को जानने का अधिकार है उसका वोट का क्या हो रहा है।
चुनाव से पहले तो सभी बोलते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी गायब हो जाते हैं, क्या बोलेंगे? देखिए यही होता रहा है। आपका बात गलत नहीं, आपका बात सही है। जनता भी हमको ये बात बताती है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम जैसे ये खटाल में खड़े हैं, यही मेरा ऑफिस रहेगा, वही लड़का लोग रहेगा। 25 ऑफिस खोल देंगे हम यहाँ में। सौरभ विष्णु के पास आना मजाक होगा है। हम दिखाएंगे ये जनता को कि काम कैसे होता है। इसके लिए हमको कोई दिन का 20 घंटा खटने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग से खटिएगा तो 20 घंटा का काम आप 2 घंटा में कर सकते हैं, और आप दिखावा कीजिएगा तो हमेशा दिखावा ही रहेगा। तो दिखावा का राजनीति नहीं करते हैं हम। जैसे कि आपने कहा कि 25 जगह आप अपने ऑफिस खोल लेंगे जी, जैसे हमारे पत्रकार ने अभी आपसे सवाल किया कि जीतने के बाद नेता जो है गायब हो जाते हैं, इसी तरह का अभाव पूर्व में भी बहुत सारे लोगों ने हम नहीं गायब हैं। तो इसी का मुद्दा आप क्या लेकर वही तो कहना चाह रहे हैं कि आप जो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा जनता को? जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जनता को नया नौकरी सृजन करके देंगे। आप हमसे पूछिए, हम दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम एक एक चीज बताएंगे कि किस तरह से हम यहाँ में नौकरी लाएंगे, किस तरह से हम यहाँ शिक्षा संस्थान खुलवाएंगे, क्या मेरा योजना है। जनता सुने उनको। आज ही सब बता देंगे तो टू मच हो जाएगा। टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। आप लोगों को धीरे धीरे बताएंगे एक एक चीज की कैसे विकास होगा, किस तरीके से विकास होगा, कौन विकास करेगा, उसके योजनाएं का कोई शिलान्यास करने की जरूरत नहीं है, कहीं मेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जनता का नाम लिखा रहेगा, जनता का चुना हुआ नेता द्वारा ये काम किया गया है। प्रत्याशी कौन खड़ा है उसके बारे में उसको कुछ ज्यादा पता नहीं होता, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव चिन्ह को ज्यादा मान्यता नहीं देना चाहिए। ठीक है, चुनाव चिन्ह कोई मर्सिडीज बेंज का सिंबल थोड़ी ना कि आप ले लीजिएगा तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। जनता को ये लगने लगा है कि हम कमल छाप के साथ जाएंगे, हम पंजे के साथ जाएंगे तो हम बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब सिर्फ सिंबल्स है, वो आपके कन्वीनियंस के लिए है, ताकि आप अपने प्रत्याशी को उस सिंबल से पहचान सकें। मेरा बाल्टी छाप था, प्रशासन चाहेगी तो फिर से हमको बाल्टी छाप मिल सकता है, तो बाल्टी में वोट डालिए। सिंबल क्या करेगा आपके लिए? प्रत्याशी करेगा। पार्टी भी कुछ नहीं करेगी। हमेशा प्रत्याशी को देखिए और हमेशा नए प्रत्याशियों को मौका दीजिए।